हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो एज़ यू वेरी वेल नो, वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस रहता है कि कैसे मैं आपकी लाइफ को इन्हांस कर सकूं। आज हम बात करेंगे बेसिकली हमारी माइंड की, जिसमें माइंड में हमारी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, एंड कैसे हम पॉजिटिव ज़्यादा रह नहीं पाते लाइफ में। गाइस, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, सबके साथ होता है कि हम रेगुलरली पॉजिटिव नहीं रह पाते, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और अगर आपने कुछ डिसाइड करा है तो शायद आप उसको डेली बेस पे नहीं कर पा रहे हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जिम करने की सोचा है फॉर एग्ज़ाम्पल, पर आप उसको डेली नहीं कर पा रहे, राइट। आपने उसको 1 दिन करा, 2 दिन करा, और आपने 3-4 दिन उसको नहीं करा, और आपने कहीं पे पढ़ रखा है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कि आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी चीज़ें होती है, राइट। बट ऐसा नहीं होता। देखो, हमें कंसिस्टेंट बाहर नहीं रहना होता, हमें अपने कंसिस्टेंट अपने दिमाग में रहना होता है। हमें दिमाग में गिव अप नहीं करना होता। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जिम ले लेते हैं, जैसे कि मुझे जिम जाना है, तो मैं जिम जा रहा हूँ डेली बेस पे, है ना। और मैं शायद 2 दिन नहीं, मैं 2 दिन या 3 दिन मैंने स्किप कर दिया, मैं नहीं जा पाया, या फिर 1 हफ़्ता मैं नहीं गया जिम, राइट। तो मेरे माइंड में क्या है कि क्या बन जाएगा, यार मैं 1 हफ़्ते के बाद जिम जॉइन कर रहा हूँ, अब मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, राइट। बट ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपके माइंड में अगर वो चीज़ चल रही है ना, कि आपको ध्यान है कि आपको जाना है, कोई बात नहीं, आप आज नहीं गए, आप 1 दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, 4 दिन नहीं गए, 5 दिन नहीं गए, 6वें दिन या 7वें दिन तो जाओगे ना आप। पर तब से लेके तब तक वो 6 दिन में वो चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि मैं जिम जाऊँगा, मुझको पता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं जा पा रहा, पर मेरे माइंड में उस चीज़ को लेके कंसर्न है, मैं उस चीज़ को लेके सर्टेन हूँ कि मुझे जाना है और मैं जाऊँगा, एंड वो चीज़ मेरे माइंड में चल रही है। मतलब जो बॉडी बिल्डिंग, जो जिम वाली चीज़ है, शायद आप उसको बाहर नहीं कर रहे परफॉर्म, बट आपके माइंड में वो परफॉर्म है, समझ रहे हो। माइंड में रहनी चाहिए वो चीज़ आपके। अगर आपने माइंड से वो चीज़ हटा दी ना, तो उसको लेके जो आपके न्यूरल पाथवेज बन रहे थे ना, जिम की हैबिट को लेके, या आपकी बॉडी में जो चेंज आ रहे थे, वो नहीं आएंगे। आपको फिर ना रियली में बैक टू ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा 1 हफ़्ते के बाद। बट अगर आप वो चीज़ अपने माइंड में रखते हैं ना 1 हफ़्ते तक भी, तो जब आप जिम करेंगे ना ज्वाइन, तो शायद पहले दिन या दूसरे दिन आपको आपकी बॉडी में वो चीज़ आपको दिखे ना, बट तीसरे दिन में आपको वही रिज़ल्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस जो कनेक्शन था ना, उस कनेक्शन को तोड़ा नहीं। आप एक चेन थी जो चल रही थी, आपने स्टार्टिंग की बनाई थी चेन अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे की, और आप अगले मंडे गए, तो मंडे से लेकर अगले मंडे तक आपने जो जिम की जो चेन थी अपने माइंड में, वो तोड़ी नहीं, राइट। आपको वो चेन नहीं तोड़नी है, समझ रहे हो। क्योंकि यार लाइफ में ना आप रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। हम कभी कभी हम स्किप हो जाती है चीज़ें, कभी कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, सिचुएशन ऐसी कुछ आ जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, राइट। बट हमारे माइंड में वो चीज़ तो हम रख सकते हैं ना कि मुझको करना है। अपने माइंड तो हमारे अंदर ही है ना भाई। हम सोचना ही तो है हमें बैठ के उस चीज़ को, तो वो चीज़ हमें करनी है। ये चीज़ ना आप हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई टास्क करना है अपनी लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, पर आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप उसको अपने माइंड में रखिए। आप ये मत सोचिए कि छोड़ यार बाद में देखेंगे, जब करनी शुरू करेंगे, नहीं। ऐसी लाइफ में आपको कोई भी गोल बनाना है ना, तो आप उसको अपने माइंड में रखिए, और ये सोचिए कि वो पूरा हो रहा है। भले ही आप उसके लिए बाहर रियल वर्ल्ड में एक्शन ना ले रहे हो, पर अपने माइंड में आप सोचिए कि वो पूरा हो रहा है, मैं उसको करूँगा, मुझे वो करना है, ठीक है, मुझे ध्यान है और मैं उसको करूँगा। तो ना एक दिन आप उसको करना शुरू कर देंगे, इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे उसके लिए, राइट। और अगर आपको वो गोल्स ध्यान नहीं रहे, तो आप उनको लिख लो, नोट्स बना लो अपने। नोट्स खाली टाइम पे नोट्स पे आप गो थ्रू कर सकते हो। अपने फ़ोन में नोट सेक्शन होता है, नोट्स बना लो उस चीज़ का। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा माइंड है ना, वो इंगेज्ड है आपकी ग्रोथ पे, प्रोडक्टिविटी पे। कुछ ऐसी चीज़ों पे इंगेज्ड है जो आप एक्चुअली में अभी कर रहे हैं बाहरी दुनिया में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर नहीं पा रहे बाहरी दुनिया में, पर आपके माइंड में वो चीज़ हो रही है। माइंड में होनी चाहिए वो चीज़ें, बाहर अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, आज नहीं तो कल। और अगर वो चीज़ हो रही है, आपने उसमें डिले कर दिया कुछ दिनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने माइंड में उस चेन को मत तोड़िए, उसको मत लाइए डिले, उसको अपने माइंड में रखिए रेगुलर बेस पे। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि अपने आप से ना सेल्फ टॉक कीजिए।
सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, अपने आप से बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन अपने दोस्तों से बातें करना। देखो दोस्त आपको ना कुछ नहीं देंगे लाइफ में, दोस्त टाइम वेस्ट करने आते हैं लाइफ में। ठीक है, अच्छे दोस्त होते हैं वो 1 या 2 होते हैं यार, हमारे बचपन के दोस्त या स्कूल टाइम के दोस्त, बाकी सब लोग हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों से जितना कम इंगेज्ड रहेंगे ना, और अपने आप से ज़्यादा इंगेज्ड रहेंगे अपनी लाइफ को लेके, आपके क्या गोल्स हैं, या ऐसे लोगों को सुनेंगे जो आपकी लाइफ को इन्हेंस करवाए, या फिर आपको कुछ ऐसी बिलीव्स दे या ऐसी चीज़ें दे जिसको सुन के आपकी लाइफ किसी और की नहीं, आपकी ही लाइफ इंक्रीमेंट हो रही है। क्योंकि आपको यार एट द एंड अपने साथ जीना है ना लास्ट तक। आपको दोस्त सुनना चाहिए आपके साथ लास्ट तक। आप इस शरीर के साथ लास्ट तक तो आप ही रहेंगे ना। तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने माइंड का भी ध्यान रखना है, अपने गोल्स का भी ध्यान रखना है, पूरा अपनी लाइफ को अपने अंडर अपने बारे में ही सोचना है ज़्यादा आपको। उसमें ना हर चीज़ आ जाती है, आपके गोल्स, आपके डिज़ायर, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, राइट। तो वो भी चीज़ आपको करनी है। बट दोस्तों से बातें करना या इवन या फिर ऑनलाइन रील्स देखना बे मतलब की जो टाइम वेस्ट है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना होगा अगर आपको रियली में सक्सेसफुल रहना है, वरना तो यार देखो कुछ नहीं मिलेगा नहीं लाइफ में, राइट। तो आप ये 2 चीज़ जो मैंने बताई आप कीजिए, अपने ब्रेन में उस कंसर्न को रखिए, उस सर्टेनिटी को रखिए, वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेगेटिव थॉट्स की, कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। उस टाइम पे आपको यही बोलना है कि कोई बात नहीं, ये एक टेम्पररी थॉट है, मैं इससे आइडेंटिफाई नहीं करता अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, इवन दो वो थॉट आपको कितना भी रियल लगे। क्योंकि ना वो सिचुएशन बताएगा आपकी रियलिटी, कि करंट में आपकी सिचुएशन क्या है, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ ठीक नहीं है। पर आपको उस नेगेटिव थॉट पे ना एनर्जी नहीं देनी है, आपको अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करनी है, जो आप बनाना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर में, करेक्ट। वो चीज़ आपको करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी सेल्फ टॉक। आप सेल्फ टॉक कीजिए। दूसरा आपको हेल्प करेगा कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए, या तो आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर हो, आपको कोई आपका पार्टनर हो, या आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो जो बचपन से आपके साथ हो, जो रियली में आपकी लाइफ को बेटर कर रहा हो और अपनी लाइफ को बेटर कर रहा हो, या कोई ऐसा मेंटर या ऐसा कोई इंसान जो आपकी लाइफ को इन्हेंस करने वाली बातें कर रहा हो। तो आप उनसे ना अपने गोल्स के बारे में डिस्कस कीजिए। क्योंकि जितना अपने गोल्स के बारे में बातें करेंगे ना अब तो आप भी अपनी बातें सुन रहे हैं, जब आप बातें कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हम जिस चीज़ों में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, जिस टॉपिक पे, हमारा माइंड और हमारी जो आइडेंटिटी है ना, उसी चीज़ से एसोसिएट हो जाती है। समझ रहे हैं आप। तो जब भी आप किसी से बातें करें ना, तो बेमतलब की बातें ना करें, हमेशा अपने गोल्स को लेके अपनी बातें करें, कि यार मुझको लाइफ में ये करना है, यार लाइफ में ना ऐसे मुझको आगे इतना बहुत कंट्रीब्यूट करना है। इवन तो आपकी लाइफ के ना अभी सिचुएशन ख़राब चल रही हो, क्योंकि ना आपकी रियलिटी प्रेजेंट सिचुएशन से डिसाइड नहीं हो रही है। आपकी रियलिटी आप डिसाइड करेंगे, जो आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, एंड उसी क्रिएशन पे आपको स्टिक भी रहना है। मैंने कहा ना, बाहर आप चाहे वो कोई चीज़ कर नहीं पा रहे एक्शंस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने माइंड में वो चीज़ रखिए, आपके माइंड में वो चीज़ रहनी चाहिए, ठीक है। आपको उस पर नेगेटिव नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके माइंड में चीज़ रही कि यार मुझको ना जिम करना है, मैं जिम का एग्जांपल लेता हूँ, चलो। फिर आपके माइंड में आया नहीं यार मैं जिम नहीं कर सकता, मेरी बॉडी कहाँ बनेगी, मैं तो पतला सा हूँ, या मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं पतला कैसे होऊंगा, छोड़ यार जिम, मतलब एक। पर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? देखो, आपको जहाँ पे जाना है ना, वो एक जगह, 2 जगह नहीं है, कि आप यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, फिर आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। आपको अपने माइंड में ना सर्टेनिटी लानी है हमेशा। बार बार नेगेटिव थॉट्स आपको मिलते रहेंगे, जो आपको बोलेंगे यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, लाइफ बहुत ख़राब है। आपको उस नेगेटिविटी को ना सुनना बंद करना है। आपको अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी, अपने बिलीव्स आपको खुद अपने लिए बनाने हैं। वो आप खुद से बना सकते हैं, किसी की वीडियो देख के बना सकते हैं, किसी की बातें सुन के बना सकते हैं, पर एट द एंड इट्स ऑल योर क्रिएशन, राइट। यू कैन टेक हेल्प ऑफ लॉट ऑफ पीपल, एंड आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन के अगर आपको कोई बिलीफ ऐसा आपके माइंड में स्टिक होता है, तो आप उसको पकड़ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए ना। एट द एंड ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है ना। और ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, आप बार बार यहाँ पे जिएगी नहीं इस आइडेंटिटी के साथ। मतलब जो इंसान आप इस जीवन में पैदा हुए, ये बार बार थोड़ी ना पैदा होगा ऐसा इंसान। ये यूनिक टाइम है आपका, और ये एक यूनिक लाइफ है जो आप ही इसको बनाएंगे ना। ये आपकी लाइफ है, कोई किसी और की लाइफ नहीं है।
सोसाइटी में आप रह सकते हैं इस तरीके से कि ठीक है भाई, आप मेरी लाइफ डिसाइड कर रहे हैं, पर आपके मन में आपको पता होना चाहिए कि यार इट्स माई लाइफ, इसको डिसाइड मैं ही करूँगा। क्योंकि कभी कभार क्या होगा ना, आप अपनी तरीके से जिएंगे तो लोग आपको बोलेंगे, आपके घर वाले बोल देंगे भाई ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे कैसे रह रहा है। बहुत हमारे घर वाले हमें बहुत रोकते हैं। बट आपके मन में अंदर ये होना चाहिए कि यार एट द एंड ऑफ द डे आपको उनसे बहस नहीं करनी। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने मन में रखना है कि यार इट्स माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू डिज़ाइन माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड आई विल डिज़ाइन माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई वे, माई डिज़ायर्स, माई विशेज़, बिकॉज इट्स माई लाइफ। यहाँ पे बहुत मी माई हो गया, आई हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं यार ये बंदा ना अपने अपने बारे में ही गाते रहता है, इसका तो ज़िंदगी सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ही घूमते रहती है, राइट। ऐसे लोगों से ना आपको दूर रहना है। मैंने कहा ना, जो लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं ना, जो लोग आपके बारे में आपको डिमीन कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको डिग्रेड कर रहे हैं, आप उन लोगों से ना, उन लोगों को छोड़ दो अपनी लाइफ से। और लोगों को आप पकड़ के क्यों ही बैठे हो? आपको वो लोग वैलिडेशन देंगे क्या कि आप कौन हो? आपको अपनी वैलिडेशन खुद बनानी होगी। देखो, आप अपनी वैलिडेशन ना खुद बना सकते हो। कैसे? क्योंकि ना देखो, हमारी ना कोई रियलिटी नहीं होती, हमारी रियलिटी कुछ होती ही नहीं है। हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं कुछ बातें सुन के, कुछ देख के, कुछ महसूस करके, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेके, वो हमारी रियलिटी बनाते रहते हैं हमारे माइंड में। और हमारा माइंड उस तरीके से प्रोग्राम होते रहता है, और वो हम फिर उस चीज़ को हम आगे चलाते रहते हैं। तो ना एट द एंड एक इंसान की ना कोई एग्जैक्ट रियलिटी और एग्जैक्ट नेचर नहीं होता। हम अपने आप को कैसा भी बना सकते हैं, हमारी कोई एग्जैक्ट पहचान नहीं होती है। हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने माइंड में डाल रहे हैं अपने लिए, और उनसे एसोसिएट हो रहे हैं, और उनके साथ हमेशा रह रहे हैं अपने माइंड के अंदर। भले आप उसके लिए एक्शंस ना ले रहे हो, पर अपने माइंड में आप उसके लिए रहिए वहाँ पे एसोसिएट उन अच्छे वर्ड्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोल सकते हैं आई एम अ चेंज मेकर, ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। आई एम अ मोटिवेटर, या फिर आई एम हेल्दी, आई ऑलवेज़ ईट हेल्दी फूड्स। इवन दो आप जंक खाना खा रहे हो बाहर, पर आप अपने माइंड में बोलो ना आई ईट हेल्दी फूड। आपको अपने माइंड से खेलना होगा। देखो, खेलना सीखो, ज़िंदगी एक प्ले है, यहाँ पे खेलो। आपके माइंड की ना आँखें नहीं है, वो कैसे भी मोड़ लो सकता है, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे पता क्या होगा, जब आप अपने बार बार बोलोगे ना यार आई एम हेल्दी एंड आई ईट हेल्दी फूड, तो ना आप ना बाहर जब कुछ पिक कर रहे हो ना, तो आप हेल्दी ही खाना पिक करोगे। आपको जंक खाना खाने में ना टेस्ट भी नहीं आएगा एक टाइम के बाद। ऐसा हो जाएगा आपका माइंड। क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी कोई रियलिटी है ही नहीं, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। जो इम्प्रेशंस आप अपने दिमाग के अंदर अपने आप को देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने जो इम्प्रेशंस अपने माइंड में देते हैं, वो देख के देते हैं, लोगों को सुन के देते हैं। कुछ हम देखते हैं तो हम फ़िल्टर करके अपने आप को इम्प्रेशंस देते हैं। इसमें ज़्यादातर इम्प्रेशंस मीडियोकर होते हैं या नेगेटिव होते हैं। हमेशा अपने आप को हाई लेवल के, हाईली वैल्यूएबल, एक्सपेंडेबल एक्सप्रेशंस दो, जो अनलिमिटेड है, इन्फानाइट है। बड़ी चीज़ें अपने दिमाग को दो, हमेशा बड़ी चीज़ें देना सीखो दिमाग को, तो दिमाग की ना पोटेंशियल खुलती है, उससे दिमाग खुलता है आपका। दिमाग को लिमिट मत बनाओ। पहले तो अपनी सोच को ही मत लिमिट बनाओ, सोच को अपनी बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। देखो, सोच तो फ्री की है ना भाई, उसको पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। तो उसको आप जितना बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाओ, उसको रोको मत। आपको बढ़ाना है उस चीज़ को अपने मन में। आपका दिल बोलेगा भाई ऐसे तू क्यों सोच रहा है, इतना बड़ा तो क्यों सोच रहा है, तो क्या मिलेगा? आप मत सुनो उस चीज़ की। आप, क्योंकि ना आपके जो अंदर जो रियलिटी है ना, वो ऐसे इंसान की है जो 100 रुपये कमाना चाहता है। तो आप अपनी रियलिटी को पहले अपने अंदर चेंज करो, जो 10 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कमाना जानता है, कमा सकता है। आप अपनी रियलिटी को ऐसे बनाओ ना। कौन रोक रहा है आपको? आपका खुद का दिमाग। लोग कि कैसी बातें कर रहा है, वो हंसेंगे आप पे अगर आप उनको ये बातें बताओगे, है ना। तो आपको ये सब, और आप नेगेटिव हो जाओगे फिर ये सब बातें सुन के, कह रहे तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपनी रियलिटी के डिसाइड खुद करते हैं। आप किसी को देखो मत। देखो, आप किसी को देखते हो ना, आप उसको बड़ा मत मानो, यार ये तो बहुत दिग्गज आदमी है, कैसे पहुंचा है, क्या करा है। आप उससे सीखो, उसके कुछ बिलीव्स लो, उसके कुछ पैटर्न्स लो, उसकी कुछ हैबिट्स लो। क्योंकि आपको अपनी लाइफ इन्हेंस करनी है। वो बंदा चाहे शाहरुख खान है, चाहे रोनाल्डो है, चाहे बिल गेट्स है, कोई भी है, या एलॉन मस्क है, हमें उनको अपना इतना आइडल नहीं बनाना है कि वो ही हमसे ऊपर है। नहीं, हमें उनसे कुछ चीज़ें सीख लेनी है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, और अपनी लाइफ को ग्रो करना है। हमें अपनी लाइफ से मतलब है सबसे ज़्यादा। हमें किसी और से मतलब नहीं है। किसी और से मतलब मत रखो, उससे आपका टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपका एक वो है, धर्म है मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा धर्म तो यही है। तो
इस तरीके से आप कीजिए। बाकी मैं आपको और बताऊँगा, अभी आप इन चीज़ों को करिए, करते रहिए और अच्छी बातें अपने माइंड में डालते रहिए। जितना अपने माइंड में अच्छा डाल सकते हैं ना, भर के अच्छा डालो भाई, भर के अच्छा विजुलाइज़ करो अपने फ्यूचर के बारे में, भर के। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सोचने से। सोचो जितना अच्छा सोचना है, अच्छे थॉट्स अपने माइंड में डालो, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे एक जगह कमरे में बैठो और अच्छा फील करो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा। डेली रात में सोने से पहले अच्छा फील करके सो जाओ, कोई बोलेगा तुम्हें नेगेटिव क्यों ही सोचना है, नेगेटिव में क्यों ही जाना है? कुछ नहीं रखा वहाँ पे, टाइम वेस्ट है, समझ रहे हो? कुछ नहीं रखा। तो वो चीज़ तुम करो, इतना अपने आप को भर दो ना अंदर पॉजिटिविटी से। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फील करो और अपने फ्यूचर को देखो पॉजिटिव। प्रेजेंट सिचुएशन की रियलिटी तुम्हारी रियलिटी नहीं है, तुम अपनी रियलिटी खुद बनाओगे। पहले अपने दिमाग में बनाओ, फिर वो चीज़ बाहर आनी शुरू हो जाएगी अपने आप। क्योंकि ना इतना तुम भर दोगे ना अपने आप को पॉजिटिविटी से ही, कि वो अपना बाहर आनी शुरू हो जाएगी एक्शन के रूप में। पर तुम एक दिन पॉजिटिव सोच रहे हो, अगले दिन तुम नेगेटिव सोच रहे हो, फिर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो, फिर तुम नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि सिचुएशन तुम्हारी लाइफ की अच्छी नहीं है। तो ऐसे तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अपने माइंड से खेलना पड़ेगा, अपनी लाइफ से अपने माइंड से खेलना सीखो। ज़िंदगी एक खेल है, इसको खेलो। जितना अच्छे खिलाड़ी बनोगे उतना तुम आगे पहुँचोगे, राइट? और अपनी लाइफ में ना, जब तुम इतना अपने आप को भर लोगे ना, अपनी आइडेंटिटी को अच्छी, तो तुम ना अच्छी हैबिट्स ही बनाओगे आगे जाके। जैसे अच्छा खाना, सुबह जल्दी उठना, हेल्दी रहना। हमारे माइंड को सब पता है कि क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। तो आप अच्छी चीज़ें पिक करने वाले हो। फिर आप चाह के भी आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप गलत चीज़ पे ना जा ही नहीं पाओगे। आप जाओगे तो 10 बार आपके माइंड में चले गया, गलत कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर रहा हूँ भाई मैं। क्योंकि आपने अपने आप को ना वैसा बना दिया अंदर से, बोल के, कर के, सोच के, या बैठ के सोचना, विजुलाइज़ करना, इमेजिन करना। सबसे बड़ा तो इमेजिनेशन होता है। उस इमेजिनेशन में उसको फील करके उसी में खो जाना, उसे ट्रांस कहते हैं। वो ट्रांस में चले गए हो आप। ये आप सोने से पहले कर सकते हो, ठीक है? तो आप ये सब चीज़ें करो, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। देखो ये सब चीज़ें होती है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा अपने पे वर्क करो। पूरे दिन आप ऑफिस करके आए, अपना जो भी बिज़नेस करके आए, उसके बाद कुछ टाइम तो अपने आप को दोगे, मेडिटेट करो। मेडिटेशन आप कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूँगा मेडिटेशन कैसे करते हैं। प्राणायाम करो, मैं आपको बता दूँगा प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, वो मैं आपको बता दूँगा। मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कैसे मैं आपकी हेल्प करूँ। मैं आपकी पूरी हेल्प करने को रेडी हूँ। मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मैं जितना लोगों की हेल्प करूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। मेरा तो मकसद ये है कि मैं हर इंसान की हेल्प करूँ, जिस भी लेवल पे हुआ उसको उस लेवल से खींच के एक अच्छे लेवल पे पहुँचाऊँ। मेरा यही काम है। मुझे तो यही समझ आता है कि मैं कैसे किसी इंसान की लाइफ को अपग्रेड कर दूँ। तो यही सब चीज़ें हैं लाइफ में। आप लाइफ में कभी भी हार मत मानो लाइफ में। और लाइफ में ना मैं बातें बोल रहा हूँ अभी, पर इन बातों को करते कैसे, उनकी टेक्निक्स भी मेरे पास है प्रॉपर। वो टेक्निक्स, वो टीचिंग्स हैं मेरे पास कि वो मेथड्स है, कि एग्जैक्ट मेथड्स वो कैसे काम करेंगे आपके ब्रेन पे, आपकी बॉडी में, आपके इमोशंस में, आपके ऑरा में, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी, और आपके करियर में भी, जिसमें आप चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं यानी उसके मेथड्स है। वो फिलोसफिकल नहीं है, उसके प्रॉपर मेथड्स है, जो डिज़ाइन मेथड्स है। मैं तो अपनी लाइफ में भाई उसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है? मैं अपने बारे में कभी और आपको बताऊँगा कि मैं किस जोन में था अपनी लाइफ में, कि मैं कहाँ पे था अपनी लाइफ में, और आज मैं किस स्टेट में हूँ अपनी लाइफ में। वो मैं आपको कभी बताऊँगा अपनी वीडियो में, डिस्क्लोज़ करूँगा अपने बारे में कि मैं कहाँ था, मेरे साथ किस लेवल पे मैं था, मेरा माइंड किस लेवल पे था, मेरा मेंटल हेल्थ किस लेवल पे था, और आज मेरा मेंटल हेल्थ किस लेवल पे पहुंच चुका है, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने ना बहुत नीचे से अपने आप को ऊपर लाया हूँ। मैं बहुत नीचे से गिर के, बहुत नीचे था मैं, बहुत नीचे लाइफ में, और बहुत अपने आप को ऊपर लाया हूँ विद द हेल्प ऑफ द गुड पीपल इन माई लाइफ, एंड विद द हेल्प ऑफ माई ओन थिंकिंग, विद द हेल्प ऑफ सम मेंटर्स, जिन मेंटर्स को सुन के मैंने अपनी लाइफ को अपग्रेड करा, एंड उसके बाद खुद की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को चेंज करा। तो काफ़ी कुछ है, वो मैं सारी नॉलेज आपको डिलीवर देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बिल्कुल वो सारी नॉलेज दे दूँगा। शर्त ये है कि आप अपनी लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप थक चुके हैं नेगेटिविटी से, आप थक चुके हैं एक स्टक स्टेट में रह के, आप थक चुके हैं नेगेटिव रह के, आप अपनी लाइफ को रियली ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता है यार लाइफ में कंट्रीब्यूट करना लोगों की। देखो सबसे अच्छा ना क्या होता है ना, जिस इंसान ने, अगर आपने किसी भी एक इंसान की लाइफ को चेंज कर दिया ना, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है मेरी नज़रों में, राइट? वरना यार अपने लिए तो हर कोई जी रहा है ना, व्हाट इज़ द पॉइंट? हम कोई जानवर थोड़ी ना है। और जब तक हमारा लाइफ में बड़ा पर्पस नहीं होगा, तब तक हमारी पूरी पोटेंशियल कैसे निकल के आएगी? आप खुद सोचो। तो सोसाइटी के लिए तो करना
करने से हमारी खुद की भी ग्रोथ होती है, हमारी पूरी पोटेंशियल निकल के आती है। सो अभी इस वीडियो में वैसे इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। मैं आपको बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।